वर्कशॉप डिपो पर रोडवेज के 20 कर्मचारी ने भूख हड़ताल कर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल है। यदि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी 20 फरवरी को परिवहन मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर पहुंचकर मांग पत्र सौंपेंगे और सवाल करेंगे। कर्मचारियों की मांग है कि कर्मचारियों की भर्ती की जाए, नई बसें खरीदी जाए, सालों से पेंडिंग बोनस दिया जाए। कर्मचारियों ने इलेक्ट्रिकल बसों को लेकर सवाल उठाए और कहा कि ये जो बसें खरीदी गई हैं, इसकी जानकारी भी कर्मचारी को दी जाए। इसका पैसा किस खाते में जा रहा है। कर्मचारियों ने बसों की रोडवेज के बेड़े में शामिल करने की मांग की है। ये कंपनी कौन सी है, किसकी है, इसकी कोई जानकारी विभाग के कर्मचारी को नहीं है। हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ की पूरे स्टेट में जो है 6 चरणों में भूख हड़ताल शुरू हुई है और हम अलग अलग चरणों, क्योंकि आज 4 डिपो में है और अम्बाड़ा से हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ टोटल 20 कर्मचारी 12 घंटे की जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक ये भूख हड़ताल पर रहेंगे। तो हम जो है, क्योंकि पिछले लंबे दौर में देख रहे हैं कि अलग अलग सरकारों के टाइम पे मंत्री जी जो भी बने, बीजेपी की यदि बात करें तो कृष्णलाल पंवार जी, मूलचंद शर्मा जी, उसके बाद अपने गोयल साहब, अब ये विज साहब जो हमारे मंत्री जी हैं, बातें सभी ने की है, माना हमारी मांगों को जस्टिफाई भी किया और ये भी कहा है कि आप ठीक मांग कर रहे हो और सहमति भी बनी, परंतु व्यवहार में लागू करने में बड़ी आनाकानी है। तो इसलिए हमने ये आज भूख हड़ताल का प्रोग्राम किया है और आने वाली जो है पूरे प्रदेश का दौरा करके 22 फरवरी को मास डेपुटेशन के तौर पे हमारे जो मंत्री जी हैं उनके कैंप कार्यालय में अम्बाड़ा कैंट में हम वहाँ जाएंगे और ज्ञापन भी देंगे और उनसे सवाल जवाब भी करेंगे। तो इस कड़ी में आज ये भूख हड़ताल सिर्फ सरकार की एक चेतावनी के तौर पे हम ये कर रहे हैं और 20 फरवरी को जो है परिवहन मंत्री के कैंप कार्यालय में मास डेपुटेशन के तौर पे हम जवाब करने के लिए जाएंगे। मांगे क्या? मांगे तो मुख्य तौर पे ये है कि जो है हमारा पहला जो मांग है वो जनता की मांग है। परिवहन के बेड़े में 14,000 नई बसें शामिल करो ताकि 84,000 जो प्रदेश के युवा हैं बेरोजगार, उनको रोजगार मिल सके और जनता को बेहतर परिवहन की सेवा मिल सके। और अभी आप देख रहे हो जो ये एसी बसें, लोकल बस जो जेबीएम के नाम से चलाई है, हमारी मांग ये है कि जेबीएम कंपनी की बजाय ये हमारे बेड़े में शामिल की जाए। ये सेवा जो है हरियाणा का जो है प्रदेश का कर्मचारी करे और इस पे लोगों को जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। ये पता नहीं कहाँ की कंपनी है, कौन इसका मालिक है, कहाँ इसके पैसे जमा होते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि निजीकरण को बंद करके सरकार जो है ऑर्डिनरी बसें जो हमारी शान है, 18 बार हम जो है ट्रॉफी पूरे वर्ल्ड में पहली जो है ट्रांसपोर्ट के तौर पे हम जीत के सरकार को दे चुके हैं और हमारे चीफ सेक्रेटरी के और उस दौर के मंत्रियों के जो है कार्यालयों में शोभायमान है हमारी ट्रॉफी। तो कम ईंधन की खपत में, ज्यादा माइलेज देने में हम 1 नंबर में है, सवारी को सुविधा देने में, टाइम पे पहुंचाने में और अलग अलग तरीके की जो सेवाएं हैं वो देने में हम 18 बार पूरे ऑल वर्ल्ड में फर्स्ट आए हैं। तो इसलिए हमारी इस सेवा को अदरवाइज ना ले, सरकार इस पे चिंतन मनन करे। हमारा जो बोनस है पिछले 11-12 साल का पेंडिंग है वो बोनस का भुगतान करे, नई बेड़े में भर्ती करे और जो है वर्कशॉप में खासतौर पे कह रहे हैं कि वर्कशॉप का बिल्कुल ढांचा बंद होने की कगार पे है। वर्कशॉप के कर्मचारी की 96 के बाद कोई भर्ती अब तक सरकार ने नहीं की है, वो भर्ती की ये करे। और अलग अलग जो कैटेगरी की मांग है वो छोटी छोटी बहुत सारी मांगे हैं हमारी, बहुत सारी तो ऐसी दिखते हैं मंत्री जी यदि इच्छा शक्ति हो तो सेकंडों में हल हो सकते हैं, परंतु इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए हम उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं लगातार। तो यही हमारी मांग है।